और चलिए आप बात करेंगे रीट एग्जामिनेशन की। दरअसल प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पेपर के लेवल को लेकर अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इस एग्जाम को आसान बता रहा है तो किसी को समय सीमा के आधार पर यह एग्जाम टफ लग रहा है। यहां तक कि कई अभ्यर्थी इस एग्जाम का लेवल RAS एग्जाम का बता रहे हैं। ऐसे में इन मिली जुली प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठता है कि यह रीट एग्जाम कितना आसान है और कितना मुश्किल। देखिए इस रिपोर्ट में। रीट की परीक्षा निकाल रही पसीना, अभ्यर्थियों के चेहरों पर मिले जुले भाव, कहीं पेपर लंबा, कहीं समय का अभाव। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लिए प्रदेश भर में उत्साह और गहमा गहमी भरा माहौल रहा। हजारों केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थियों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जिसमें पेपर के स्तर को लेकर मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कई अभ्यर्थियों ने सवालों को टफ बताया। कुछ का कहना है कि प्रश्नों की संख्या ज्यादा रही, लंबे उत्तरों के कारण पेपर काफी लंबा रहा। वहीं प्रश्नों के आधार पर समय की कमी रही। यहाँ तक कि इस परीक्षा की तुलना RAS परीक्षा के लेवल से भी की जा रही है। पेपर थोड़ा टफ भी था और मतलब जैसे 3-2.5 घंटे में ये पूरा होने वाला पेपर नहीं लग रहा था। ये डिफिकल्ट था, थोड़ा हार्ड लग रहा था पेपर। टाइम मैनेज करने में लगभग सभी बच्चों को परेशानी रही होगी इसमें शायद। हालांकि इस बीच कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पेपर के लेवल को एक शिक्षक के पद के मुताबिक सही मान रहे हैं। पेपर इस बार मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वास्तविकता में हर बार की तरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में रट्टा मार पद्धति के क्वेश्चन अपने को देखने मिलते हैं, क्योंकि वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता वाले क्वेश्चन रखे जहाँ पे सोचने का समय मिला, और कहीं ना कहीं जहाँ पे बच्चे हर बार अपन कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अपने को यहाँ पे ये देखने को नहीं मिला। अब इस पूरे मामले पर रीट एक्सपर्ट्स की राय भी गौर करने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अचानक बदले एग्जाम के पैटर्न और सवालों को पूछने के नए नजरिए की वजह से अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो कि भर्ती प्रक्रिया में क्वालिटी बनाए रखने के तौर पर भी देख रहे हैं। 70% क्वेश्चन डायरेक्ट और फैक्चुअल आते थे, लेकिन अब की बार 70% अप्लाइड क्वेश्चंस डाले हैं। सेम टू सेम पैटर्न RPSC ने लास्ट ईयर फॉलो करना स्टार्ट किया था और उसी पैटर्न को RSSB ने स्टार्ट कर दिया है फॉलो करना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन ग्रुप हो, चाहे रिसोर्स मटेरियल हो, इस परिवर्तन को सभी को स्वीकार भी करना पड़ेगा और उसके अनुरूप तैयारी भी करनी पड़ेगी। हम पेपर को यहाँ कठिन या जटिल की परिभाषा में नहीं रख सकते। पेपर इसलिए जरूर था, लेंथी था, इस वजह से बच्चों को समस्या आई क्योंकि बच्चे इस फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं थे। गौर करने वाली बात है कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक अहम मुद्दा बनकर उभरा। जानकारों का कहना है कि जिस तरीके सवाल पूछे गए, उन्हें हल करने के लिए जो समय सीमा तय की गई थी वो कई अभ्यर्थियों के लिए कम पड़ी। यही वजह है कि सेंटर से बाहर आए कई चेहरों पर समय की कमी को लेकर चिंता साफ दिखी। इतना लेंथी पेपर कि आप 150 क्वेश्चन जो कि आप 2 घंटे 30 मिनट में करवाना चाहते हैं, वो 150 क्वेश्चन बच्चों के लिए 500 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए बेहतर तालमेल और पारदर्शिता जरूरी है। पैटर्न में बदलाव और बढ़ते एग्जाम लेवल को देखते हुए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के तरीकों में भी बदलाव करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के मानसिक दबाव और स्ट्रेस से बचा जा सके। बहरहाल एग्जाम और उसके लेवल का असर कितने अभ्यर्थियों पर होता है, ये रिजल्ट ही बताएगा, जिसकी जुलाई में आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।